प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें, जिससे आपको रेगुलर जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं वो मिलते रहें। तो हमने हेलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर्स है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर 11 टाइप की रिएक्शंस थी, वो कंप्लीट कर ली थी। सेकंड जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेकंड हेडिंग लगाइए एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन देखो क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसके बारे में समझें। आपको मैंने बताया था कि एडिशन जो रिएक्शंस होती है उसकी जस्ट रिवर्स होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मींस एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड से सेचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थात हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड से कई बार जो आपका शॉर्टली अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी होता है। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अंदर यदि एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, तभी भी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो हो सकता है हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड से स्लोली अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन जनरली ये होता है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड से सेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये तो आपकी होती है एडिशन रिएक्शंस। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शंस की। और एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो इन दीज रिएक्शंस इन दीज रिएक्शंस two atoms और A ग्रुप्स। आपकी इस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर या तो 2 एटम या फिर 2 ग्रुप आर एलिमिनेटेड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। आपके पास कोई भी रिएक्शंस होगी उसके अंदर या तो 2 परमाणु यानी एटम्स या फिर 2 समूह यानी ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं, रिमूव होते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल से। ठीक है जी। एंड अनसेचुरेटेड बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड अनसेचुरेटेड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो आपके पास क्या होगा कि अनसेचुरेटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी। दीज आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। दीज आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों मैंने क्या कहा है, इस बात को आप ध्यान से समझें। मैंने कहा है कि इन दीज रिएक्शन, आपके पास कोई रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस के अंदर से या तो 2 एटम्स या फिर ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से एलिमिनेटेड होंगे। अनसेचुरेटेड बॉन्ड यानी कुल मिला के पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। These are known as elimination reactions। इस टाइप की बच्चों जो रिएक्शंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। इफ alcoholic KOH reacts with alkyl halide, if alcoholic KOH reacts with alkyl halide, क्या कहा मैंने, if alcoholic KOH reacts with alkyl halide, beta elimination of HX, beta एलिमिनेशन ऑफ HX यानी हाइड्रोजन
हेलाइड molecule takes place, beta elimination of HX, molecule takes place and alkene is formed। यहां ध्यान से समझे, आप जब क्या करोगे, यदि आप एल्कोहलिक केवच की रिएक्शंस करवाते हो किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तो बीटा एलिमिनेशन ऑफ HX मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, यानी HX मॉलिक्यूल का बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और आपके पास बच्चों एल्किन जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां एक ध्यान देने वाली बात यह कि हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द नियरेस्ट कार्बन। क्या लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन एटम इज eliminated, hydrogen atom is eliminated from the nearest carbon, from the nearest carbon, hydrogen atom is eliminated from the nearest carbon means बीटा कार्बन। हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से रिमूव होता है वो कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन। हेंस इट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हेंस इट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो, हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द नियरेस्ट कार्बन, एंड हाइड्रोजन एटम कहां से एलिमिनेट होगा, नियरेस्ट कार्बन से, और वो कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन। हेंस इट इज, इस रिएक्शंस का नाम इसलिए क्या पड़ा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि HX का यदि क्या हो रहा है, HX यहां से रिमूव हो रहा है, तो आप इस रिएक्शंस को, आपने चीज लिखी है बीटा एलिमिनेशन ऑफ HX, इसलिए इसको आप ये भी बोल सकते हो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोल सकते हो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं, तो रिएक्शंस का नाम बच्चों हम कह सकते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी मेरी बात को ढंग से समझे कि इन दीज रिएक्शंस टू एटम्स और ए ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दीज आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। If alcoholic KOH reacts with alkyl halide, beta elimination of HX molecule takes place and alkene is formed. Hydrogen atom is eliminated from the nearest carbon, beta carbon. Hence it is beta elimination reactions। और हाइड्रोजन हेलाइड का यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है, मीन्स मैंने यहाँ नाम क्या दे दिया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो सपोज अपन कुछ रिएक्शंस करवाते हैं और उनको ध्यान से बच्चों आप समझने की कोशिश करना। आपके पास बच्चों कोई एल्किल हैलाइड है और उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस आपको करवानी है एल्कोहलिक केवच की प्रेजेंस में। ध्यान रखें, आप जब कभी भी एल्किल हैलाइड है आपके पास, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस आप दो टाइप से करवा सकते हो। या तो आप करवाते हो बच्चों एक्वाटिक केवच यानी जलीय केवच के साथ करवाते हो, या फिर बच्चों आप रिएक्शंस करवाते हो एल्कोहलिक केवच के साथ। ध्यान रखें, जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता है, जनरली एक्वाटिक केवच से रिएक्शंस करवाते हो तब तो प्रोडक्ट मिलता है एल्कोहल, और जब एल्कोहलिक केवच से रिएक्शंस करवाते हो बच्चों तब आपको प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन। मींस यहां तो रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस केस में बच्चों रिएक्शंस होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जब कभी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस आप एक्वाटिक केवच के साथ करवाते हो, मींस एक्वाटिक केवच यहाँ ये क्षार की तरह बिहेव करता है, और क्षार क्या करता है, वाटर के अंदर OH नेगेटिव रिलीज करता है। ये OH नेगेटिव बच्चों बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसलिए यहाँ रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जब एल्कोहलिक केवच का काम में लेते हो तब आपका प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, और रिएक्शंस बच्चों होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस यानी विलोपन अभिक्रिया।
तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, उनको आप जरा ध्यान से देखिएगा। मेरा एग्जाम्पल है HCH और ये लो जी CH और ये सपोज मैंने Br लिख दिया। इसकी रिएक्शंस मुझे करवानी है एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है जी। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में मुझे मिलेगा बच्चों HBr। देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन एटम चला गया, मीन सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए और एक बच्चों यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है जी। यानी ये आपका है एल्किल हेलाइड, बच्चों इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एल्किल हाइड में इसका क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड, या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों ब्रोमो एथेन, और अच्छा बोले तो 1 ब्रोमो एथेन की रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है एथिलीन, यानी कुल मिला के बनती है एल्कीन, जिसका नाम हम लिख सकते हैं IUPAC में एथीन। तो देखिएगा आपने कोई एल्कीन जो एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस करवाई एल्कोहलिक KOH के साथ और आपके पास बच्चों प्रोडक्ट मिला एल्कीन, मींस 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है जी। इसी टाइप से यदि मैं एक एग्जांपल्स और लूं तब आप देखिएगा यही जो रिएक्शंस है वो किस टाइप की होती है। मींस आपने यहां क्या ले रखा है, एल्किल हैलाइड, ये है एल्किल हैलाइड, ठीक है। देखो RCHH और ये CH2 और ये आपका हो गया Br और वो रिएक्शन सेम किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH और H और साथ में आपको प्रोडक्ट में आपका मिला HBr, यानी ये तो बच्चों आपको मिल गई एल्कीन और ये आपका वही सेम है एल्किल हैलाइड, ठीक है जी। अब देखिएगा सेम वही सिचुएशन हुई, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और एक बच्चों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मींस रिएक्शंस तो ये भी क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शंस है, ठीक है। तब अब यहां पर आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखना है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप लिखें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी का आपको ऑर्डर लिखना है। इफ हेलोजन एटम X इज फिक्स्ड, एक कंडीशन याद रखें, इफ हेलोजन एटम जिसको आप X लिखते हो X इज फिक्स्ड, यानी आपका हेलोजन एटम X जो है उसको फिक्स रखना है। सपोज हमने यहाँ हेलोजन एटम क्लोरीन लेके चल रहे हैं सपोज, ठीक है। तो देखो पहला एग्जांपल्स अपना है, जनरली अपन कह दें सीधा सा ले लें RX, ले सकते हैं ना, जनरली आप RX को लेके चल सकते हो। जैसे अपन ने लिखा RCH2X, दूसरी बार अपन लिखा RCRHX और थर्ड टाइम अपने लिखा RCRR और ये X। अभी एल्किल ग्रुप सेम टाइप के भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं, और यहाँ भी सिचुएशन ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ जो ऑर्डर रहेगा, यहाँ से देखो प्लस आई इफेक्ट 1 का है, इधर जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है वो 2 का लग रहा है, इधर से प्लस आई इफेक्ट 3 का लग रहा है ना। तो देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री वाला, ये आपका है 1 डिग्री, ये आपका है 2 डिग्री और ये जी आपका है 3 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपकी ये रहती है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी तो 2 डिग्री तो है, इसमें 2 डिफरेंट एल्कलाइड है,
इसमें तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, ये भी क्या है 3 डिग्री है। तो ऑर्डर क्या रहेगा 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री। इफ एल्किल ग्रुप इज फिक्स्ड, जब एल्किल ग्रुप को आप क्या कर दो फिक्स कर दो, ये कंडीशन तो क्या है इफ हेलोजन एटम इज फिक्स्ड। अब मैं क्या रखूं इफ एल्किल ग्रुप इज फिक्स्ड, सेकंड केस इफ एल्किल ग्रुप इज फिक्स्ड। जब आप एल्किल ग्रुप को फिक्स कर देते हो तो क्या हालचाल है, आपके पास जो रिएक्शंस है उनकी रिएक्टिविटी की यदि हम बात करें, सपोज आपके पास ये RF है, सपोज आपके पास ये RCl है, सपोज आपके पास ये RBr है, सपोज आपके पास ये RI है। इनमें यदि रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात की जाए तो RF से ज्यादा RCl, RCl से ज्यादा RBr, RBr से ज्यादा RI, यानी यहाँ बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ एटम का साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है तो रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। रेडियस बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ये आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है जी। अब एक केस आपको याद रखना है, इन द एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। देखो नई एक केस बताता हूं, यहां सेथ जेब एक साइंटिस्ट आता है, उसका अलग से रूल दिया गया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, in the elimination reactions of alkyl halide, क्या कहा मैंने, in the elimination reactions of alkyl halides, if there is possibility of, if there is possibility of, if there is possibility of formation of 2 types of alkene, possibility of formation of 2 types of alkene। यानी बच्चों मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो, इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी किसी एलिमिनेशन रिएक्शंस में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया के अंदर यदि 2 टाइप की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो बच्चों आप कौन सी एल्कीन को तो मेजर प्रोडक्ट मानोगे और कौन सी एल्कीन को माइनर प्रोडक्ट मानोगे। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो तो मेजर प्रोडक्ट होगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है वो आपका बच्चों होगा माइनर प्रोडक्ट। तो आप इसमें लिख सकते हो एल्कीन हैविंग मोर हाईली एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, एल्कीन हैविंग मोर हाईली एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या लिखा, एल्कीन हैविंग मोर हाईली एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप विल बी फॉर्म्ड, ग्रुप विल बी फॉर्म्ड, ग्रुप विल बी फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी, फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी, in measure quantity. It is called Seth-Jeff rule. It is called Seth-Jeff rule. ये जो रूल होता है बच्चों इसे बोला जाता है सेथ-जेफ रूल। मैंने क्या कहा कि एल्कीन हैविंग मोर हाईली एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप विल बी फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड सेथ-जेफ रूल। यानी यहां कुछ एक कंडीशंस बता दी गए, उनके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। 2 एग्जांपल्स लेके चलेंगे, उससे आपको इजीली ये बात समझ में आ जाएगी। यानी 2 टाइप के जब बीटा कार्बन होते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा अपने पास एक एग्जांपल है CH3CHBr CH2CH3, इसकी रिएक्शंस करवाएं बच्चों अपन, एल्कोहलिक
KOH के साथ। तो क्या होने वाला है, देखो ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फा कार्बन है, इसके पास वाला ये कार्बन बीटा और ये भी आपका बीटा। तो एक को बीटा मान ले रहे, एक को बीटा डैश मान ले, दोनों सेम टाइप के तो है नहीं, क्योंकि ये बीटा जो है वो तो है 2 डिग्री और ये बीटा एक ही कार्बन से अटैच, ये 2 कार्बन से अटैच डायरेक्टली, तो ये है 1 डिग्री। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं हैं, ठीक है। यानी मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा समझ में आ जाए। इसे लिखूं CH2, यहाँ लिखूं H और ये लिखा CH और ये लिखा Br, इस साइड लिखा CH2 और ये लिखा CH3। एक बार तो ये लिख लिया मैंने, और दूसरी बार मैं ये लिखूं, इसको CH3 लिखूं, ये आपका CH और ये आपका Br, इसको CH और यहाँ H लिख के यहाँ आपका वो लिख दूं CH3, ठीक है। एक केस तो ये हो सकता है कि इस साइड से H निकले, इस साइड से Br निकले, इन 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो आपके पास प्रोडक्ट ये मिलेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ठीक है। और एक केस ये हो सकता है कि इस साइड से H निकले, ये Br निकले, ये Br निकला, यहाँ से H निकला, मीन 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो प्रोडक्ट ये मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3, ठीक है। अब आप इनको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखो, जैसे CH डबल बॉन्ड C पे एक H और एक कौन है CH2 CH3, यानी एक ये सब्स्टिट्यूट है। और इसको यदि थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं CH3C H डबल बॉन्ड C और CH3H, ठीक है जी। यहां सब्स्टिट्यूट 1 है और इस एल्कीन में सब्स्टिट्यूट 2 है, तो इस रिएक्शंस के अंदर इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकले, यहां से Br निकले, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर होगा, मींस ये है करेक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी ये बन गई आपकी 2 ब्यूटेन। और यहां से यदि ये H निकलता और ये Br निकलता तो ये प्रोडक्ट मिलता, और ये प्रोडक्ट है बच्चों आपका 1 ब्यूटेन। तो यहां पर 2 ब्यूटेन वाला प्रोडक्ट मिला और एक 1 ब्यूटेन वाला प्रोडक्ट मिला। 1 ब्यूटेन वाला जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो मिलता है 19%, और 2 ब्यूटेन वाला जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 81%। मींस ये तो आपका प्रोडक्ट है बच्चों मेजर, और ये आपका बच्चों जो प्रोडक्ट है वो है माइनर। यानी 2 टाइप के प्रोडक्ट बनने की संभावना हो तो आप देखेंगे कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट होगा मेजर और कम सब्स्टिट्यूट वाला प्रोडक्ट होगा माइनर। तो ये थोड़ा सा आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल चलो मैं और ले लेता हूं, उससे भी आप थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिएगा, आपने ये एग्जांपल लिया, सपोज CH3 CH2 CH3 और यहां बच्चों मैंने लिखा Br, सेम कंडीशन एल्कोहलिक KOH से आपको रिएक्शंस करवानी है, प्रोडक्ट तो एल्कीन नहीं बनना है। तो देखो इसके पास ये बीटा, ये अल्फा कार्बन क्यों हेलोजन अड़ा हुआ है, इसके पास वाला ये बीटा, ये भी बीटा, ये दोनों बीटा आपके सेम टाइप के, दोनों CH3 हैं, और ये भी बीटा, ये बीटा डैश है। ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री और ये आपका 2 डिग्री। तो इससे रिसेच निकाल के एक साइड में प्रोडक्ट बना दो, और एक काम ये करो, सेम वही केस यहाँ एल्कोहलिक KOH, ये आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो CH2H, और एक साइड में आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो H। ये सेकंड कंडीशन बता दो इस साइड में, और यहां से ये फर्स्ट कंडीशन बता दो ये इस साइड में। तो एक केस तो ये हो सकता है कि ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे, यहां सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले ले, यहां सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, मींस प्रोडक्ट ये मिले CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये आपका हो गया CH2 CH3, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि ये यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे रही, ये यहां से इधर निकल जाए, मीन्स ऐसा हो जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया CH3। मीन्स यहां जो केस है वो ऐसा है कि यहां सब्स्टिट्यूट हैं बच्चों 1 2 3, और इस केस में सब्स्टिट्यूट हैं बच्चों 1
और 2 इसको आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है। CH और H सब्स्टिट्यूट इसमें 2 है, 2 सब्स्टिट्यूट, और इस केस में आपके हैं 3 सब्स्टिट्यूट। मीन्स ये प्रोडक्ट तो बच्चों आपका होगा मेजर, और ये जो प्रोडक्ट है बच्चों ये आपका होगा माइनर। थोड़ा ये ध्यान रखें, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन और 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, है ना। ये तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, और ये आपका हो जाएगा 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, दिस मेजर और दिस माइनर। ठीक है, तो आप हमेशा ही मेजर प्रोडक्ट ही बनाओगे, माइनर बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो भी ठीक है। ये बच्चों आपकी रिएक्शन से है, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तब तक के लिए ओके।